जय हिंद फ्रेंड्स। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पीढ़ी को जो शुरू किए थे उसी की हम आगे हम बढ़ेंगे। तो हम लोग 100 क्वेश्चंस किए थे पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में। ये दूसरी क्लास है, इसमें हम लोग 100 से 200 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके पहले अगर 20 मिनट हो गए तो हम चीज़ों को वहीं पॉज करेंगे। रीज़न ये था कि फिर अपलोड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मुझे बार बार बनाना पड़ता है एक ही काम को, तो इससे दिक्कतें आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया था चक्रवात रेमल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता? केकेआर ने जीता। तो अच्छा, आप इसकी किसको बीट किया था ये बता दीजिएगा। ये सनराइज हैदराबाद है। दोनों के कप्तान बता दीजिए। श्रेयस अय्यर हैं और इसके कप्तान बताइएगा। पैट कमिंस है, ठीक है, पैट कमिंस। इनके ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये इंडिया के हैं। इस पे जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो पहले जाने वाले पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरू। इनका नाम याद रखिएगा प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि किस फुटबॉल क्लब ने द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। ईदा सीसा नोंगरोंग, ये तो पहला इंपॉर्टेंट है, आपको मैं उसमें भी कराया था, घटनासार में भी। तो ये मेघालय की हैं, पहली बनी है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी रस्किन बॉन्ड को मिला है? ठीक है, रस्किन बॉन्ड इनका नाम है। विश्वविद्यालय संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथ को किस विश्वविद्यालय का मानद उपाधि? तो मैकगिल विश्वविद्यालय है, इसके लिए उनको किया गया है, ठीक है। बीआरओ देखते हैं, ठीक है। बीआरओ के स्थापना दिवस 65 है। अच्छा, बीआरओ कब बना था थोड़ा आप लोग बताइए। मेरे हिसाब से 1960 में बना होगा, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर नहीं आता है, काफी याद रखिएगा। कौन सी फिल्म फेस्टिवल ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला पायल कपाड़िया है? हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 159वां है। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात एवं महाराष्ट्र का। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एएफसी जो है ना, इसका ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली ज्योति आत्रे जी हैं, सबसे ज्यादा उम्रदराज हैं, याद रखिएगा। किस भारतीय मूल की प्रोफेसर खगोल विज्ञान प्रतिष्ठा 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रपति के किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया है? तो कोई पराग्वे के हैं, उनको किया गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी? तो आप इनके नाम मैंने कराया था घटनासार में भी, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ठीक है। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को तो मालदीव से निकाला? अच्छा, वहां पे सरकार बदल गई थी, चाइना प्रो सरकार है अभी। उसके प्रेसिडेंट कौन है बताइए? मोहम्मद मोइजू हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इसके पहले इब्राहिम सोले थे, जो भारत प्रोस थे, बट अभी वो हार चुके हैं वहां पे। महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? युगा स्वेटेक हैं। ये है कि इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ईरान के थे। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट घटना थी। इन्हीं के फ्यूनरल में गए थे हमास चीफ, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई। इजराइल पे ऐसे आरोप लगाते हैं, बट इजराइल चूंकि इस पे अपना मतलब पक्ष विपक्ष नहीं करता है, जिसको करना होता है वो कर देता है। फेडरेशन कप 2024 नीरज चोपड़ा क्या मिला था? गोल्ड मिला था। अभी सिल्वर मिला है पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में आपको उनको सिल्वर मिला है। गोल्ड मिला है एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं अरशद नदीम, उनको मिला है। तो यही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यूनिसेफ इंडिया की तरफ से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मिला? तो नाम आपको याद ही होगा, करीना कपूर खान, ठीक है। फोन पे किस देश में शुरू किया है? श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 46 आर्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक कहां पे हुई? तो कोच्चि में हुई थी। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब? तो भीष्म क्यूब जो है आगरा में, इसका मतलब वो ट्रायल हुआ है। और भीष्म अभी हमने काफी न्यूज में था, हमारे पीएम की विजिट हुआ था यूक्रेन और पोलैंड में। यूक्रेन में हमने 4 भीष्म दिया है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद अगर हमको लेना होगा तो ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा भीष्म के बारे में एक और चीज आती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ, ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा। 25वें ग्रैंड मास्टर कौन से हैं? तो पी श्याम निखिल हैं। बांग्लादेश T20 विश्व का किसे बनाया कप्तान उसको? तो नजमुल हुसैन शांतो को बनाया है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है तो पता है आपको? जर्नलिज्म के लिए। ये जर्नलिज्म ये वाला नहीं जो आजकल चल रहा है,
ठीक है, जर्नलिज्म करेज वाला, जैसे एक्सप्रेस है, द हिंदू है, गार्जियन है, इस तरह से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एआई, ग्लोबल आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस के सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है, पेरिस में किया है। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 कहां पे, रोटरडम, नीदरलैंड। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA मलेशिया को। ठीक है, CDS अनिल चौहान अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पे हुआ, नई दिल्ली। अच्छा, फर्स्ट CDS कौन है बताइए नाम उनका, बिपिन रावत सर हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, MI-17 हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो उसके तहत उनका एक्सीडेंट हो गया। MI-17 कहाँ का है, रशिया का है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किस जिले को पिरुल लाओ पैसे पाओ रुद्रप्रयाग। किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया। ठीक है, आई थिंक एक्टिव है, ये एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता है, तो जापान ने जीता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहां पे है, तो जापान में है। खबरों में रहा चाबहार पोर्ट, ईरान, काफी न्यूज में रहता है। इंडिया और चाइना का काफी इस पे वो चलता है, क्योंकि इंडिया के अंडर है, बट चाइना कोशिश करता है कि इसको हम ले लें, क्योंकि ग्वादर उसने ले लिया था पाकिस्तान से, तो सोचता है कि इसी से हमारा सारा ट्रेड चल रहा है, तो सोचता है कि इसको भी ले लें। पेरिस ओलंपिक में 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष लेसर कौन है, अमन सहरावत है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सर्वाधिक बार फतह करने वाले कौन है, सबसे ज्यादा बार फतह की है, कामी रीता शेरपा। किस देश के भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री के लिए, श्रीलंका है, जब से क्राइसिस चल रही है। जितने लोग लोन लिए हैं ना चाइना से, वो सब लोग डेब्ट ट्रैप में फंस गए, यानी उनका इंटरेस्ट भरने के लिए लोन ले रहे हैं, ये है डेब्ट ट्रैप। ठीक है, डू अंडरस्टैंड दिस टर्म, ओके। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा किससे संबंधित है, याद रखिएगा। सिंकुला पास किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। कुछ जो पासेस हैं उसको आप लोग घटना चक्र से नोट बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना के रख लीजिएगा, पास का नाम इधर और इधर एसोसिएट स्टेट। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में, मणिपुर में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई गई, तो ये 5 मई को। इंपॉर्टेंट नहीं है, UPPCS BPSC के लिए, बट RO के लिए पूछ सकता है। इंटरनेशनल इलेक्शन ऑफ विजिटर्स प्रोग्राम, भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन के निकायों को आमंत्रित किया, 23 को। ये है हमारा ECI की क्रेडिबिलिटी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है ना इलेक्शन कमीशन के साथ ये हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लोग तो ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, जाति धर्म की पार्टियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप भारत को द्वितीय जीव नजी कौन सा पदक जीता, इनको गोल्ड मिला है मैडम को, नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों को एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है, IIT जयपुर। ICC महिला T20 विश्व कप किस देश में हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, कौन जीती थी बताइए, और कौन उस पर रनर अप थी, कौन सी टीम थी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की, जिम्बाब्वे ने, इसने गोल्ड करेंसी जारी की, ये भी याद रखिएगा, उसका नाम जिग है। ठीक, याद रखिएगा। MPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिट ने UPI जैसी सेवाओं को किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है, तो ये अफ्रीकी देश है आपका नामीबिया। अभी हमने फ्रांस में भी फर्स्ट यूरोपीय कंट्री फ्रांस के साथ भी किया है, याद रखिएगा। पड़ोस में बताइए किसके किसके साथ है, चलिए बताइए किसके साथ नहीं है, ये बताइए, 2 कंट्री के नाम बता दीजिए। दोनों एक दूसरे का, इंडिया का दुश्मन है और दूसरा एक दूसरे का दोस्त है, दोस्त का दुश्मन। ठीक है, उस तरह से। ICC T20 विश्व कप में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, युवराज सिंह है, इनके साथ और भी क्रिकेटर्स थे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया था, वैशाली रमेश बाबू हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश, तो नीदरलैंड। चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पहल प्रोजेक्ट शुरुआत, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हो गया, और किस लोक नृत्य से संबंधित है, यशगान, याद रखिएगा। IOC पेरिस ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की, लेट्स मूव इंडिया, ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
स्पेन किस संगठन का 99वां संविधान सदस्य बना है? स्पेन किस संगठन का? ISA का 100वां कौन बना है बताइए? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉन एपरनबेक है। ओके। SCO मंत्रियों की बैठक कहाँ? कजाकिस्तान में एक नया मेंबर जोड़ा गया है, बताइए कौन सा? ईरान है क्या? और आप लोग चेक कर बताइएगा, मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, अगली जो मीटिंग वो है अध्यक्षता वो किसके पास जा रही है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चाइना और रूस। किसके पास जाएगा आप लोग बताइए? अभी इसके पास थी, कजाकिस्तान के पास। अमेरिका के अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन से हैं? एड ड्वाइट है। पहले हैं, देख लीजिए कितना भेदभाव चलता है। अमेरिका अपने आप को कितना भी डेवलप बना ले, लेकिन ब्लड में चीजें हो जाती हैं, देख रहे हैं, रेशियल माइंडसेट। एड ड्वाइट है, नाम याद रखिएगा। वर्ष 2017 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राजील है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिति को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया? आवास एवं महुआ, याद रखिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। ओके। थाईलैंड अपना पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब सात्विक है, साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। नाम याद रखिए, थोड़ा अजीब सा है, कर लीजिएगा थाईलैंड से। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम, ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल, अनमोल रॉय है उनका नाम। ठीक। 44वां घर वापसी दिवस बांग्लादेश काफी न्यूज में है। इंडिया के बॉर्डर्स देख लीजिएगा, कौन कौन से स्टेट से है, कुछ न्यूज देख लीजिएगा। अभी हमारे एग्रीमेंट हुए थे, सारे एग्रीमेंट फंस गए हैं, उसको भी देख लीजिए कौन कौन से एग्रीमेंट हुए थे। ठीक है, अभी एक बस सेवा शुरू हुई थी, हमने चटगांव में कुछ ऑफिशियल काम के लिए भी मतलब कुछ एमबीसी का काम किया था, वो भी रुक गया है, इसलिए काफी न्यूज में देखते रहिएगा। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं? सृष्टि खंडागले। फ्रांस में 77 कांस्य फिल्म महोत्सव, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कौन सा लास्ट सीने पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? चिंदानंद नाइक को। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकश कोलकाता में किया? किसके साथ है तरकश? यूएसए। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीयों को दुनिया का शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? तो ये देख लीजिए, दोनों हैं यही, आने वाले समय में इंडिया को रूल करेंगे। ठीक है, अभी इनके कितने एमपी हैं, थोड़ा मैं पॉलिटिकली मूव कर जाऊँ, वरना मैं बता देता कि कितने एमपी को जिता रहे हैं इस समय। ठीक है, किसी दिन मैं चर्चा करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सभी ग्लेशियर को खोने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? वेनेजुएला है। ठीक है, 13 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह पर संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंधन? वही है चाबहार। इसी की लोकेशन, स्टडी की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज ईरान, ये अरबियन सी में है। कौन सा बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IBX इसका पहला ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बना है? SBI। इसको तो गेस भी कर सकते हैं आप, कुछ ना पता हो तो SBI मारिए। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड, पवन सिंधी हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा विश्लेषण एम्बर के अनुसार 2023 में कौन से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक है? तो अपना प्यारा भारत महान है। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव छठा संस्करण सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? पुणे में। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7,000 साल पुरानी पहली एक प्रौद्योहाशिक, ठीक है, बस्ती की खोज की है? पूर्वोत्तर सर्बिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2024 की थीम क्या थी? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। लिख रहे हैं, काफी ज्यादा जर्नलिज्म पे अटैक हो रहे हैं हर कंट्री में, चाहे इंडिया हो चाहे और देश हो, इसलिए काफी ये न्यूज में बना हुआ है। माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस कहाँ की है? नेपाल के। नाम से देख लीजिए। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो स्कॉट फ्लेमिंग को। एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारतीय मुक्केबाजों को कुल कितने पदक? 43 पदक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहां पर हुआ? अंकारा में। ठीक है, 3 मई 2014 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए? चांग 6 आपको मैंने कई बार बता चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। चांग 6 को 2 से 3 kg सिंपल लाया है, मून के फॉर साइड से लाया है।
फॉर साइड समझ रहे हैं, जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, ये दैट इज मून, ये ठीक है, इसका सरफेस है, ये साइड यहाँ हमेशा रहता है। क्यों रहता है ये भी बता दें, लंबा हो जाएगा वीडियो फिर यूट्यूब वाला बोलेगा कि नहीं सर आप अपलोड नहीं कर सकते, फिर मेरे पास टाइम है नहीं, क्योंकि कुछ थोड़ा मेंस के कंटेंट पे भी काम करना रहता है, इसलिए टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत है। बाकी अब आप लोगों को 3-4 लोग हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी मेंस लिख रहे हैं, और आई थिंक लग रहा है कि 15 के बाद मेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ना 1 महीने बाद आप लोगों से मैं रूबरू कराऊंगा, जैसे आप सब लोग खाली होंगे हम लोग भी खाली हो जाएंगे, हम लोग का भी कुछ काम चल रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग ऑन कैमरा आके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से करिए। आज डेट आ गई है, लास्ट में बताऊंगा, 17 नवंबर में आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। असम राज्य की वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए वर्टिकली गोल्ड अवार्ड, ग्रेटर एंड जुटेंट स्टार्क, इसका वो देखिए तो स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर और कुछ है, बताइएगा। दुनिया के पहले गहरे ब्लू होल ताम या ब्लू होल TGBH खोज की स्थान मैक्सिको में हुई है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार, आलोक शुक्ला जी हैं। तीसरी बार अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले भारतीय मूल की वही विलियम सुनीता विलियम्स किससे गई थी बताइए, बोइंग स्टार लाइनर, प्राइवेट ये है कैप्सूल है, जेट कैप्सूल बोलते हैं जेट को, उससे गई थी। स्पेस एक्स के उससे नहीं गई थी, याद रखिएगा, बट इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, ISS गई थी, ठीक है, लेकिन टेक्निकल इशू आ गया, कौन सी गैस लीक हो रही थी, तो हीलियम गैस लीक हो रही थी, जिसकी वजह से फायर सर्किट का मतलब इशूज है, इसलिए नहीं आ पा रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो अभी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक इंडिया पे मतलब अर्थ पे लैंड कर जाए। ओके, आतंकवादी विरोधी दिवस राजीव गांधी पुण्यतिथि को के रूप में मनाया गया है किस वर्ष, ठीक है, राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 39वां है, किसकी रैंक, भारत की। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में 25 की जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला, मनिका बत्रा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पुरुष पहलवान कौन सी है, अमन सहरावत। हाल में किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया, तो नेपाल की हैं, ठीक है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ द ऑनर, मेरिल स्ट्रीप हैं। मजगांव डॉक शिपयार्ड अपना कौन सा स्थापना दिवस, 250वां, बहुत काफी हेल्प करता है। CAA पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, 14 लोगों को। CA पढ़ लीजिएगा तो, सिटीजनशिप रिवाइज कर लीजिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, प्राप्ति के तरीके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद छोड़ने के क्या क्या तरीके हैं ये सब देख लीजिए, 3-3 4 हैं। ओके, समागम आर्ट फेस्ट कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। UN की असेंबली किसे अस्थायी सदस्य बनाने के प्रस्ताव, फिलिस्तीन को। चल रहा है बड़ा गेम, इसके जितने न्यूज है ना, हमास के बारे में मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद न्यूज देख लीजिएगा, गाजा, जॉर्डन रिवर, रफा क्रॉसिंग, और भी जो इसके बॉर्डर हैं इजराइल के, ठीक है, इजराइल के बॉर्डर्स देख लीजिएगा, किसके साथ किस लाइन का क्या नाम है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इस बार, किस मतलब बॉर्डर का क्या नाम है, ये काफी अच्छे से आप देख लीजिए, बाकी मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं करा दूंगा। टाइम का इशू है थोड़ा कंटेंट के लिए, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा। ओके, हो गया ये। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन क्यूब, कौन मिलेगा भाई, यही बर्बाद कंट्री। अच्छा, यहाँ पे एक मॉल का वो था, इनोग्रेशन था, वो आदमी कहीं से आया था, शायद कराची में, कहाँ पे था, मेरे फ्रेंड अमन सर दिखा रहे थे, तो उस मॉल के इनोग्रेशन में उसने फ्री में सबको इनवाइट किया था। एक भीड़ आई, वही जो भीड़ चल रही है आजकल, और पूरे मॉल को लूट के लेके चली गई। दैट इज सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, I will discuss that after the whole perspective related to the all the neighbors countries in India, कि which type of issues faces by these countries and why it's a faces। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना, पद्मश्री मिला इनको, भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश आयोजन कहाँ हुआ था, अपना मित्र UAE में। लास्ट क्वेश्चन है, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश के आधिकारिक प्रोजन, तो श्रीलंका के साथ अमूल ने। नेपाल देखिएगा ना रहे, नेपाल पे भी था, लेकिन अमूल ही इसके लिए है। आइए कुछ हम आप लोग 1 मिनट बचा है, हम लोग डिस्कस कर देते हैं। देखिए डेट आ गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, 17 नवंबर बिहार PCS की, 27 अक्टूबर है यूपी PCS की, ठीक है। इसमें कम से कम 1200 प्लस पोस्ट हैं,
इसमें कम से कम 600 से 700 प्लस पोस्ट है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी पूरी तरह से जान लगा के पढ़िए, ठीक है। जहां दिक्कत होगा आप प्लीज हम लोग को बताइएगा। मैं आपको अमन सर का मैं टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर दे रहा हूँ आप लोगों को, उस पर आप लोग प्लीज बताइएगा। किसी तरह आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो आप उस पर एक बार मैसेज करिएगा और उनसे कहिएगा कि मतलब कोई इशू हो तो आप बस केवल मैसेज लिख दीजिएगा, बाकी वो काम कर देंगे। 79 सॉरी एक मिनट, एक मिनट 7903358701 अमन सर का नंबर है, इस पर आप टेलीग्राम करिएगा, जरूर वो रिप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो फिर मुझे आप इसके एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई टेस्ट में दिक्कत आ रही है कि सर ये कहाँ से करें, टेस्ट में कैसे सॉल्व करें, वहां बताइएगा। आपको कहीं अगर कंटेंट में दिक्कत आ रही है सो तो उसके लिए आप बताइएगा प्लीज। कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सर इस पे वीडियोस बना दीजिए, तो मैं उस पर टाइम निकाल के बनाऊंगा, ठीक है। आगे मैं साइंस एंड टेक शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए टेस्ट भी शुरू हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टेस्ट यूट्यूब पे कराया जाएगा, अमन सर कराएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज अगर अपना लॉन्च कर दिए, टाइम तो कम है लेकिन लॉन्च कर दिए, तो कुछ मिनिमम फी होगी, बहुत मिनिमम फी होगी, क्योंकि टीचर स्टूडेंट बोले हैं कि सर कुछ फी रख दीजिए ताकि लड़के सीरियस रहें, तो कुछ मिनिमम फी रख दिया जाएगा, ओके। और मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लोग फ्री में लॉन्च करेंगे नेक्स्ट वीक तक, थोड़ा मेंस हो जाए उसके बाद, ओके। ये सब चीजें थी, प्रोग्राम थी, लेकिन आप लोग जान लगा के पढ़िए। कोई आप लोगों को दिक्कत, देखिए 20 मिनट हो गया, घड़ी हम लोग को बुला रही है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आप जरूर एक बार मैसेज करेंगे। और आप लोग काफी अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं, मैं आप लोगों के फीडबैक को पढ़ता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस नए चैनल पे आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। और मुझे आशा है आप लोग के लिए हम लोग इस तैयारी में काफी हेल्पफुल बनेंगे, और इस जो आपकी यात्रा है उसमें हम लोग एक सहयोगी की भूमिका निभाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मिलाकर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम लोग 200 से 300 करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत,